Türkiye-Pakistan dostluğu Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam edecek, serpilecek, güçlenecektir. पाकिस्तान बहरिया को एक नाकाबिले तस्गीर कुव्वत बना दे। पाकिस्तान हमारा सच्चा और खरा दोस्त है। जी हाँ दोस्तों, ये अल्फाज हैं तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोआन के, जिन्होंने इस्तांबुल शिप यार्ड में पाकिस्तान के नेवल हुकाम को दूसरे बहरी जहाज PNS खैबर को हवाले करने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। जी हाँ दोस्तों, TRUrdu.com अंकल स्टूडियो से आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद आपको सलाम अर्ज करता है। तो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं इस्तांबुल, जहाँ तुर्की की दिफाई तारीख का एक अहम दिन रकम हुआ है, जहाँ सदर जमहूरिया तुर्की रजब तय्यिप एर्दोआन ने न सिर्फ अपनी दिफाई सनत की ताकत दुनिया के सामने रखी, बल्कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती को क़यामत तक कायम रहने वाला रिश्ता करार दिया है। सदर एर्दोआन का दो टोक ऐलान, पाकिस्तान हमारा सच्चा और खड़ा इत्तेहादी मुल्क है, ये अल्फाज किसी सफारती मजबूरी का नतीजा नहीं थे, न ही किसी वक्ती सियासी फ़ायदे के लिए अदा किए गए। ये एक ऐसे कायद की दिल की आवाज़ थी जिसने अपनी कौम को दफाई इन्हिसार से निकाल कर खुद कफालत, खुद इत्मीदी और आलमी असर रसूख की राह पर गामजन किया है, और जिसके नज़दीक पाकिस्तान एक स्ट्रेटजिक इत्तेहादी नहीं बल्कि एक तारीखी, तहजीबी और ईमानी रिश्ता भी रखता है। आज की यह खुसूसी रिपोर्ट महज खबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दफा, इत्मीद और तारीख में ढली एक ऐसी फौलादी दोस्ती की मुकम्मल दास्तान है जिसकी दुनिया भर में मिसाल पेश की जाती है। ये मनाज़र हैं इस्तांबुल शिप यार्ड के, जहाँ तुर्की की बहरी सनत की ताकत समुद्रों के सामने खड़ी दिखाई देती है। जी हाँ, जदीद जंगी बहरी जहाज, तुर्क और पाकिस्तान परचम, आला अस्करी क़यादत और तारीख़ी लम्हात। सदर एर्दोआन ये कहने में हक़ बजानिब है कि तुर्की दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ उसे खुद अपने जंगी बहरी जहाज तैयार करने की सलाहियत हासिल है। यानी तुर्की दुनिया के पहले 10 ममालिक की सफ में शामिल है जो खुद अपने जंगी बहरी जहाज तैयार करते हैं। सदर एर्दोआन ने इस मौके पर यह भी ऐलान किया कि तुर्की दफाई बरामदात में दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क बन चुका है, और 2028 तक दुनिया के पहले 10 ममालिक में शामिल होना तुर्की का वाज़े हदफ है। सदर तुर्की रजब तय्यिप एर्दोआन ने अपनी तकरीर का आगाज़ पाकिस्तान से आए आला सतही वफ्द को खुश आमदीद कहते हुए किया। Pakistan'dan teşrif eden kıymetli misafirlerimize, ikinci evleri olan Türkiye'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. खिलाफत उस्मानिया के दौर में बड़े सगीर के मुसलमानों ने जिस वालहाना अंदाज में तुर्क कौम की मदद की, तहरीक खिलाफत से लेकर माली कुर्बानियों तक, वो तारीख का वो बाब है जिसे तुर्की कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। इसी तरह क़याम पाकिस्तान के बाद तुर्की इन अव्वलीन ममालिक में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान को दिल से कबूल किया था। यही वजह है कि जब सदर रजब तय्यिप एर्दोआन कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए तुर्की दूसरा घर है, İkinci evleri olan Türkiye'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. तो ये महज जज्बाती जुमला नहीं बल्कि एक तारीखी हकीकत का इतराफ़ है। सदर एर्दोआन ने अपने खिताब में कहा कि आज का दिन तुर्की की दफाई सनत के लिए तारीखी हैसियत रखता है, जहाँ नए बहरी प्लेटफार्म्स की शमूलियत, परचम कुशाई और नए जहाज़ों की तैयारी का आगाज़ हो रहा है। इस्तांबुल शिप यार्ड में मुनक्किद होने वाली तकरीब महज नए बहरी जहाज़ों की हवालगी का मौका नहीं है, ये तकरीब दर हकीकत 3 बड़े पैगामात का ऐलान है। नंबर 1, तुर्की दफाई सनत में आलमी सतह पर एक संजीदा ताकत बन चुका है। नंबर 2, पाकिस्तान तुर्की का तरजीह और काबिल एतमाद स्ट्रेटजिक इत्तेहादी मुल्क है। नंबर 3, पाक तुर्क दफाई ताउन महज खरीद फरोख्त नहीं बल्कि मुश्तरका सलाहियत साजी है। उन्होंने तुर्क शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को सराहते हुए कहा कि तुर्क कौम ने अपने शिप यार्ड्स पर जो इत्मीद किया वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान तुर्की के दरमियान 2018 में तय पाने वाला मेरिटाइम जंगी जहाज़ों का माहिदा महज एक दफाई सौदा नहीं बल्कि एक
स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है और पाक तुर्क दफाई ताल्लुकात की नई तारीख एक संग मील की हैसियत भी रखती है। ये महज 4 जहाज़ों की खरीदारी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मुकामी शिप बिल्डिंग की बहाली, इंजीनियरिंग महारत की मुंतकली, तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत का अमली मजहर भी है। सदर एर्दोआन ने कहा कि पहला जहाज PNS बाबर 24 मई 2024 को पाकिस्तान बहरिया के हवाले कर दिया गया। आज मुकम्मल कामयाब आजमाइशों के बाद दूसरा जहाज PNS खैबर भी पाकिस्तान के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तीसरा जहाज PNS बदर और चौथा जहाज PNS तारक कराची शिपयार्ड में तैयार हो रहे हैं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तुर्की पाकिस्तान को सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि शराकतदार समझता है। ये जहाज जदीद तरीन रडार, मिसाइल और दफाई निज़ाम से लेस हैं, जो पाकिस्तान बहरिया की सलाहियतों में गैर मामूली इजाफा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहरी जहाज सिर्फ फौलाद के ढांचे नहीं बल्कि बहरे हिंद में ताकत की तवाज़न की नई लकीर हैं। ये जंगी जहाज जदीद सेंसर्स, रडार, एटमी सबमरीन वारफेयर, मिसाइल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों से लेस हैं। इनकी शमूलियत से पाकिस्तान बहरिया अपनी साहली दफाई सलाहियतों में इजाफा कर रही है, बहरे अरब में डेटरेंस को मजबूत बना रही है, खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी जा रही है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत अपनी बहरी तोसीक के जरिए बहर हिंद को एक तरफा असर सुख में लाना चाहता है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान तुर्की का ये तावन एक वाज़ेह पैगाम है, हम चाहते हैं मगर कमज़ोर नहीं हैं। यही वो दफाई फलसफा है जिसने पाक तुर्क ताल्लुकात को महज सफारत से निकाल कर स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद में बदल दिया है। सदर एर्दोआन ने अपनी तकरीब में किज़िल एल्मा ड्रोन का खुसूसी जिक्र किया, जिसे आलमी फ़ज़ाई तारीख में एक संग मील करार दिया जा रहा है। तुर्की के बायरख्तार TB2, अकंजी और किज़िल एल्मा जैसे ड्रोन्स जदीद जंग का चेहरा बदल चुके हैं। पाकिस्तान जो खुद फ़ज़ाई सनद में तजर्बा रखता है, इस मैदान में भी तुर्की का फितरी शराकतदार बनता जा रहा है। ये तावन सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि मुश्तरका तरक्की, तरबियत और मुस्तकबिल की जंग की हिकमत अमली भी है। जी हाँ दोस्तों, ये दफाई ताल्लुकात एक तरफा नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से तुर्की के 52 ट्रेनिंग तैयारों की फराहमी इस इत्मीनान का वाज़ेह सबूत है जो तुर्की पाकिस्तानी दफाई सनद पर करता है। ये सौदा इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान अब सिर्फ दफाई सारफ नहीं बल्कि दफाई फराहम करिंदा भी है। सदर एर्दोआन ने अपनी तकरीर के इख्तिताम पर वाज़ेह दो टोक अल्फाज में कहा कि हम किसी मुल्क की ज़मीन या खुद मुख्तारी पर नज़र नहीं रखते मगर अपने हक और सलामती के दफा से पीछे हरगिज़ नहीं हटेंगे। यही वो पैगाम है जो तुर्की और पाकिस्तान दोनों की खारजा और दफाई पॉलिसी की बुनियाद भी है। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि जहाज़ों, ड्रोन्स और दफाई तावन में ढल चुकी है। एक ऐसी दुनिया जहां बड़ी ताकतें दूसरे मयार अपनाती हैं, पाकिस्तान और तुर्की का दफाई इश्तराक एक नए आलमी बयानिया को जन्म दे रहा है। एक ऐसा बयानिया जिसमें खुद मुख्तारी, शराकत और बाहमी एहतराम बुनियादी असूल हैं। सदर एर्दोआन का ये जुमला पाक तुर्क दोस्ती क़यामत तक कायम रहेगी। Türkiye-Pakistan dostluğu Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam edecek, serpilecek, güçlenecektir. महज एक जज्बाती ऐलान नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ओहद है, एक ऐसा ओहद जो फौलाद में ढल चुका है, समुद्रों में तैर रहा है और फिजाओं में गूंज रहा है। ये दोस्ती आने वाली नस्लों को ये पैगाम देती है कि जब नीयत साफ, क़यादत मजबूत और मकासद मुश्तरका हों तो कौमें तारीख के धारे को मोड़ देती हैं। पाकिस्तान तुर्की आज सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत, ढाल और इत्मीनान बन चुके हैं और यही वो ताल्लुक है जो वाकई क़यामत तक कायम रहेगा। आप पाकिस्तान तुर्की दोस्ती के बारे में क्या सोचते हैं? इस प्रोग्राम के बारे में आपकी राय क्या है? अगर प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप पाकिस्तान और तुर्की में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में सबसे पहले आगाह हो सकें। शुक्रिया। अब अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को अनकर TR उर्दू स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।